दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय फ्रूट लैब। फ्रूट लैब गेमर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सोशल नेटवर्क है जहां तुम अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर सकते हो किसी भी दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क के तरह। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास चीज जो इसे बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है वो है पिप्स। तुम इस ऐप पर बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो देखकर और इवन अपने खुद के गेमिंग मोन्टाज और बेस्ट मोमेंट शेयर करके अर्न कर सकते हो। उन पिप्स को अर्न करके तुम खरीद सकते हो गिफ्ट कार्ड, जैसे कि Amazon और भी बहुत कुछ। गिफ्ट कार्ड से खरीद सकते हो पेड गेम्स, वो भी बिना किसी कैश के, अपने एक्स्ट्रा टाइम में। अमेजिंग Amazon गिफ्ट कार्ड्स भी जिससे तुम पा सकते हो फ्री रिचार्जेस भी। तुम अपने YouTube चैनल भी प्रमोट कर सकते हो यहाँ। यू कैन अर्न पिप्स जस्ट विद अ शॉर्ट 15 सेकेंड वीडियो यूजिंग न्यू फीचर्स लाइव। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ, फ्रूट लैब ऐप पर साइन अप करो एंड अर्न फ्री अमेजिंग गेम्स। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर सभी ने देखा और ज्यादातर जो मैंने कमेंट देखा और लोगों के कॉमन कमेंट पढ़ के जो मैंने एक नतीजा पाया वो ये पाया कि यार ये आर्क भी शायद लोगों को वो तरीके से खुश नहीं कर पा रहा जैसा करना चाहिए था। और कहानी जैसी भी थी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन जो प्लॉट था कि जिससे गोकू और वेजिटा लड़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन है। असली ग्रेनोला कहीं और है और अभी भी फिक्स नहीं है। और अभी भी फिक्स नहीं है ये बात कि जो दूसरा ग्रेनोला जिसको वेजिटा ने स्पॉट किया, क्या वो भी असली ग्रेनोला है या वो भी ग्रेनोला का चाइना कॉपी है। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अब कहानी में कैसे क्या होगा। बात हमारी आंकड़ों के हिसाब से, ये चैप्टर में क्या क्या हुआ उसके हिसाब से होगी। ये सबने देखा कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कमजोर पड़ गया। ये सबने देखा कि सिर्फ ग्रेनोला के क्लोन ने ही गोकू और वेजिटा को हैरानी में डाल दिया। अब यहाँ मैं तुमको बताता हूँ, गोकू तो हार गया, अब वेजिटा और ग्रेनोला के फाइट के रिजल्ट्स क्या होंगे। देखो, मुझे वेजिटा का नया कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा कि उससे ग्रेनोला से कोई सिंपैथी नहीं, कि सेयंस ने पास्ट में उसकी ट्राइब के साथ क्या किया। और ये कहीं ना कहीं हमने बीरस का पर्सनालिटी वेजिटा के अंदर देखा है, क्योंकि तुम लोग को भी याद होगा बीरस ने वेजिटा को ये साफ बात कहा था कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना है या डिस्ट्रक्शन के जोन में जाना है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होना चाहिए और अपने पास्ट से तुमको आगे बढ़ना चाहिए। वेजिटा भी वही कर रहा है, वो सीधा कह रहा है कि ग्रेनोला तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ वो तुम और तुम्हारी मरी हुई ट्राइब जाने, लेकिन सेयंस और सीरिलियंस की ट्राइब में से आज जो भी खत्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ सीरिलियन की ट्राइब होगी। इससे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो फिलहाल के लिए वेजिटा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है ग्रेनोला को लेके। मतलब सोचो ना कितना फनी है। अगर तुमको डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाना है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचना है। फिर क्या वेजिटा से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगले महीने के चैप्टर में हमें वेजिटा का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला फॉर्म देखने मिलेगा और उसके चेस्ट पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल होगा जो यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि अगले या उसके अगले चैप्टर में जिस फॉर्म का मैंने जिक्र किया हूँ वो फॉर्म वेजिटा एक्टिवेट कर सकता है। और ग्रेनोला भी देखकर कहीं ना कहीं हैरानी में आ जाएगा कि कैसे एक शख्स इतना ऊपर आ सकता है। और तुमको भी याद होगा ड्रैगन ने ग्रेनोला को ये कहा था कि वो ग्रेनोला को स्ट्रॉन्गेस्ट तो बना सकता है लेकिन गॉड्स के ऊपर नहीं भेज सकता। फिलहाल ये हो सकता है सच ना हो, लेकिन तभी भी डिस्ट्रक्शन फॉर्म इनडायरेक्टली नहीं सीधा और सीधा गॉड्स का फॉर्म है। एक होता है सुपर सेन गॉड फॉर्म, वो फॉर्म गॉड्स को राइवल कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन फॉर्म सीधा और सीधा गॉड्स का फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास होता है और उनके कैंडिडेट के पास। तभी तुमको याद होगा बीरस ने वो गॉड कल्चर को बनाए रखने के लिए वेजिटा को कान में पहनने के लिए रिंग दिया था कि वेजिटा अब तू वो वेजिटा नहीं है जो पहले था, तुझे वो सब आता है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आता है। भले से ही बीरस ने सिर्फ इतना कहा हो कि वो कान में रिंग इसलिए पहनो क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रक्शन आता है, लेकिन हमें ये समझना है बीरस ने सीधा ये कहा था जो भी डिस्ट्रक्शन को यूज कर लेता है उसको ये पहनना चाहिए एक सिंबल के तरह कि हाँ आज वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये शख्स आने वाले वक्त में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी को संभालेगा। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ ग्रेनोला को शायद कुछ मिनट्स के लिए प्रॉब्लम होगी वेजिटा से लड़ने के लिए जब तक वो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ भी वेजिटा के साथ वही चीज हो सकती है जो गोकू के साथ हुई थी कि वेजिटा कितने देर तक उस डिस्ट्रक्शन फॉर्म को मेंटेन रख सकता है। और हम सब जानते हैं वेजिटा ने अभी तक आज तक उस फॉर्म को कहीं यूज नहीं किया, तो अगर वो फर्स्ट टाइम करेगा तो सीधी सी बात है उसने मास्टर नहीं किया होगा। इसीलिए मैंने कहा जब तक वेजिटा डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में होगा तब तक हाँ हो सकता है ग्रेनोला उसे छू भी ना पाए, लेकिन जहां वेजिटा डिस्ट्रक्शन
ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकला वहाँ वेजिटा भी वैसे ही जाएगा जैसे गोकू गया। तो इससे मेरा ये कहना है वेजिटा पक्का कॉन्फिडेंट है खुद को लेके, वो कुछ वक्त के लिए ग्रेनोला को डोमिनेट करेगा लेकिन ज्यादा देर तक के लिए ये चीज नहीं चलने वाली। और अब ग्रेनोला ने ये ऑफिशियली जिक्र कर दिया है कि जितने बड़े दुश्मन उसके सेयंस हैं उससे ज्यादा बड़ा दुश्मन उसका फ्रीजा है। और उसके दिमाग में ये वहम है कि फ्रीजा सेयंस से आज के वक्त में ज्यादा ऊपर है, तभी उसने अपना कमजोर वर्जन गोकू और वेजिटा के पास छोड़ के गया था जिससे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ बचा के रख सके बाद में फ्रीजा से लड़ने के लिए। तो यहाँ से ये साफ हो जाता है जैसे गोकू और वेजिटा का मामला साफ हुआ वैसे ही ग्रेनोला फ्रीजा के पास जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में ये सवाल होगा लेकिन वेजिटा हार गया तो क्या ग्रेनोला दोनों को मार के फ्रीजा के पास जाएगा या ऐसे ही थकी हालत में छोड़ देगा गोकू और वेजिटा को? अगर मैं सच कहूँ मुझे इस पे ऐसा लगता है कि अभी गोकू एक और बार खड़ा होगा और वापस फेल होगा, फिर सीधा वो जब ग्रेनोला गोकू वेजिटा को मारने वाला ही होगा वो वहां से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके कहीं और गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रेनोला जाएगा फ्रीजा के पास। और ये बार मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि हमें ये बार एक और कैरेक्टर का अच्छा डेवलपमेंट देखने मिले और वो होगा फ्रीजा का। अगर राइटर को कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, गोल्ड से फ्रीजा को कुछ और देना है तो यही सही मौका बनता है फ्रीजा को भी एक नया फॉर्म देने का। क्योंकि हमने देखा है ड्रैगन बॉल की स्टोरी ज्यादातर 3 लोग के पास ही ज्यादा घूमती है, गोकू, वेजिटा और फ्रीजा। तो ये कहीं ना कहीं एक सही वक्त है फ्रीजा को नया फॉर्म देने का। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि ग्रेनोला सेयंस को दुश्मन तो मानता ही है लेकिन फ्रीजा को उनसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो फ्रीजा चाह के भी ग्रेनोला को अपने अलायंस में नहीं कर सकता, उसको भी ग्रेनोला के साथ लड़ना ही पड़ेगा। और ये बैटल का फिनाले अगर फ्रीजा गोकू वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला अगर होता है तो मेरी मानो बहुत ही अलग होगा। देखो मैं ये कहानी में ज्यादा इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज ये बार सेयंस भी दुश्मन है और फ्रीजा भी। ये प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ड्रैगन बॉल के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा देख रहे हैं। अगले तो नहीं लेकिन उसके अगले चैप्टर में जब फ्रीजा और ग्रेनोला आमने सामने होंगे वो देखने में ज्यादा मजा आएगा कि उनके आपस में क्या क्या कॉन्वर्सेशंस होने वाले हैं, किस टॉपिक को लेके वो बात करते हैं। और ये सब जानते हैं ग्रेनोला भले से ही कैसा भी हो फ्रीजा महाहरामी मानुस है, इतनी गंदी और वाहिया टैक्टिक्स वो खेलेगा कि शायद ग्रेनोला को भी मजबूर होना पड़े। ग्रेनोला इविल है सिर्फ सेयंस और फ्रीजा के लिए लेकिन फ्रीजा इविल है सबके लिए। तो आपको क्या लगता है जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि फ्रीजा और ग्रेनोला जब आमने सामने खड़े होंगे तब क्या होगा। और वीडियो को लाइक करो, आप लोग को मैं 10,000 लाइक्स का टारगेट देता हूँ। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो जिससे हम 500K का आंकड़ा जल्दी जल्दी पार कर पाए साल के खत्म होने से पहले। और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोग के ऊपर है। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।